उज्जवल सुबह की धूप में पिंकी रघु के घर से निकलती है। उसके हाथ में एक सुंदर चटाई है। उसकी आवाज खुशी से गूंजती है, रघु, ओ रघु, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं आ गई। राघु बाहर आता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वह चिल्लाता है, वाह पिंकी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जिया की आवाज गूंजती है, पल की गर्माहट में इजाफा करते हुए, आपको भी मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। राघव का भाव प्रश्नसूचक हो जाता है क्योंकि वह पूछता है, वैसे मनु और बल्ली कहाँ हैं? सुबह सुबह सभी सुहाने वातावरण में समूह अपने लापता दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा है। रघु के घर के अंदर बच्चों के जमा होने से हवा उत्साह से गूंजती है। उनकी आंखें उत्तेजना से चमक रही हैं। राघु भव्यता से इशारा करते हुए घोषणा करता है, देखो मेरी माँ ने सैंडविच और मफिन बनाए हैं। पिंकी गर्व से कहती है। उसकी आवाज खुशी से गूंजती है, और मेरी माँ का खास चाउमीन भी। जिया अपने योगदान को आगे बढ़ाती है, अपनी योगदान को दिखाते हुए, मैं रंग भरने वाली किताबें और पेंसिल भी लाई हूँ। नाश्ते और कला आपूर्ति की एक रंगीन सरणी कमरे को मनोरंजन का स्वर्ग बनाती है। बच्चों की हंसी कमरे को भर देती है। जीवंत पार्क में बच्चे झूले पर हंसते हैं जबकि माता पिता टहलते हैं, सुखद मौसम का आनंद लेते हैं। पिंकी घोषणा करती है, चलो इस चटाई को फैलाते हैं, जिससे उनकी आनंदमय पिकनिक की शुरुआत होती है। मनु युवा उत्साह के साथ चिल्लाता है, अरे मैं पहले झूलने जा रहा हूं। जिया धीरे से डांटती है, मनु पहले पिकनिक बाद में झूला। बल्ली सुझाव देती है, चलो हम सब मिलकर चटाई बिछाते हैं। टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देते हुए मित्रों ने चारों ओर इकट्ठा होकर चटाई बिछाई, साझा खुशी और हंसी के वादे से एकजुट। विशाल पेड़ की शांत छांव के नीचे एक अशांत खोज शांति को भंग कर देती है। एक लंच बॉक्स गायब हो गया है, जो अन्यथा संपूर्ण पिकनिक दृश्य में एक शून्य छोड़ जाता है। पिंकी की आवाज हवा में अविश्वास और आरोपण के मिश्रण के साथ गूंजती है, हम 5 लंच बॉक्स लाए थे, केवल 4 ही कैसे हैं? रघु की विजयी चीख गूंजती है क्योंकि वह अपराधी को पकड़ लेता है। पकड़ लिया, यह बबलू है। बबलू का स्पष्टीकरण, जिसमें थोड़ा सा विरोध था। अगर मैं पूछता तो क्या तुम मुझे देते? वे बहुत स्वादिष्ट हैं। पिंकी का जवाब, झुंझलाहट से भरा, तुमने बिना पूछे खा लिया, अब तुम और भी मोटे हो जाओगे। तेज धूप में पार्क जीवन से भरपूर है क्योंकि बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी एक आनंदमय कोरस है। जिया की आवाज उत्साह से गूंजती है, चलो हम सब पार्क में देखी हुई चीजों को बनाते हैं। पिंकी उत्साह से चमकती आंखों से कहती है, मैं एक लड़की को झूले पर बनाऊंगी। राघव मुस्कुराहट के साथ अपना विचार जोड़ता है, मैं एक प्यारा कुत्ता बनाऊंगा। बल्ली एक खुशमिजाज सुझाव के साथ निष्कर्ष निकालती है, और मैं हम सभी को पिकनिक मनाते हुए चित्रित करूंगा। बबलू वापस आता है, उसकी आंखों में एक आशावादी चमक, कैंडी दिखाते हुए, क्या मैं पिकनिक में शामिल हो सकता हूं? मैं सबके लिए कैंडी लाया हूं, बबलू ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट का एक संकेत था। पिंकी ने चेतावनी दी, उसका भाव गंभीर था, अगर तुमने एक और शरारत की। बबलू उनके साथ बैठता है। आखिरकार उसे अपनापन का एहसास होता है जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। कोमल शाम की रोशनी में बबलू पिंकी को फ्रेंडशिप डे का उपहार देता है। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। पिंकी, ये तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट, बबलू उत्साहित होकर कहता है। अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाता। पिंकी उपहार खोलती है और उसके अंदर एक नकली छिपकली पाती है। मैं तो बंदर और तुम मेरी दोस्त छिपकली, अलविदा, बबलू चिढ़ाता है। भागने के लिए मुड़ते ही ठहाका लगाता है। बबलू हंसता है और भाग जाता है क्योंकि हर कोई हंसी साझा करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, पार्क एक गर्म चमक से नहा जाता है। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी होती है। पिंकी की आवाज गूंजती है, एक कोमल याद दिलाती है, चलो अब घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। बच्चों के सामान समेटते समय हंसी शाम की धुंधलके में नाचती है। चेहरे खुशी से चमकते हैं। बच्चे घर की ओर चलते हैं। उनकी हंसी शाम की रोशनी में गूंजती है। इस प्रकार उनका पहला लेकिन अविस्मरणीय पिकनिक समाप्त होता है।